नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज से श्राद्ध शुरू हो गए हैं, तो आइए जानते हैं प्रतिपक्ष में कौन सी गलतियां हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमारे वंश को अशुभ प्रभाव ना पड़े। प्रतिपक्ष का महीना पूर्वजों के लिए अहम दिन माना जाता है। इस साल 29 सितंबर 2023 शुक्रवार से प्रारंभ हो रहे हैं और इनका समापन 14 अक्टूबर शनिवार को होगा। प्रतिपक्ष के दोनों दिनों में ये ना करें। नंबर 1, प्रतिपक्ष का महीना पिंडदान के लिए सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो प्रतिपक्ष में वर्जित होते हैं, जैसे पक्षी को परेशान करना। प्रतिपक्ष के दौरान 15 दिनों तक पक्षियों को ना मारे और ना ही उनको सताए। माना जाता है कि अगर प्रतिपक्ष के दौरान कौवे की सेवा की जाए तो जो हमारे पितृ होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। नंबर 2, प्रतिपक्ष के दौरान पूरे 15 दिनों तक घर में सात्विक माहौल को बनाए रखना चाहिए, यानी कि मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे हमारे जो पूर्वज होते हैं वो नाराज हो जाते हैं और सीधा असर हमारी वंश पर पड़ता है। नंबर 3, प्रतिपक्ष के दिनों में सिर्फ मांसाहारी भोजन ही नहीं बल्कि शाकाहारी भोजन जैसे खीरा, सरसों का साग, चना इत्यादि को भी नहीं खाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। जैसे मैंने आपको लहसुन प्याज के बारे में भी बताया, तो इनका यूज भी नहीं करना चाहिए। नंबर 4, प्रतिपक्ष के दिनों में पूरे 15 दिन घर में मांगलिक कार्य बिल्कुल ना करें, जैसे गृह में प्रवेश, मुंडन, जनेऊ इत्यादि, क्योंकि प्रतिपक्ष में शोककुल का माहौल रहता है, इसलिए इन दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य करना शुभ नहीं होता। प्रतिपक्ष में अब कौन सी बातों का महिलाएं खास ख्याल रखें। प्रतिपक्ष में महिलाओं को शाम के समय दिया जरूर जलाना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए प्रतिपक्ष में रोजाना एक दिया दक्षिण दिशा की ओर लगाना है। घर के बाहर जो लोग फ्लैट में रहते हैं वह अपने घर की बालकनी में दक्षिण की दिशा में दिया जला सकते हैं। प्रतिपक्ष में आपको इस बातों का ख्याल रखना है कि घर में परिवार में वाद विवाद ना करें। महिलाएं कोशिश करें कि वह अपने परिवार से तालमेल बनाकर रखें। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान श्राद्ध तर्पण का खाना नहीं बनाना चाहिए। यदि घर में कोई अन्य महिला है तो वो बना दे या फिर कोई भी घर का लड़का बना दे, कोई भी बना सकता है, लेकिन आप ना बनाएं। श्राद्ध में मिर्च वाला मांसाहार, बैंगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफेद तिल, मूली, लौकी, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग, चना आदि वर्जित माना जाता है। कोई यदि इनका उपयोग करता है तो पितर हमारे नाराज हो जाते हैं और इसका असर सीधा हमारी सेहत पर पड़ता है। पितृपक्ष के दौरान शाम के समय घर में झाड़ू या अन्य सफाई का काम भी ना करें। पितृपक्ष में हर दिन जब भी खाना बनाएं तो एक हिस्सा निकालकर पितरों के नाम का निकाल कर रख दे और उनको गाय को खिलाएं। ऐसा करना हर तिथि में जरूरी है। जिस दिन भी पितृपक्ष में श्राद्ध या तर्पण की तिथि होती है उस दिन पितरों की पसंद का ही खाना बनाना चाहिए। श्राद्ध के क्या नियम होते हैं? पिता का श्राद्ध हमेशा पुत्र करता है। पुत्र ना होने पर पत्नी श्राद्ध कर सकती है। पत्नी ना होने पर सगा भाई भी श्राद्ध कर सकता है। एक से ज्यादा पुत्र होने पर हमेशा बड़े बेटे को ही श्राद्ध करना चाहिए। नियम से अगर श्राद्ध ना किया जाए तो हमारे जो पूर्वज होते हैं वो नाराज हो जाते हैं। कई घरों में बड़ा पुत्र है फिर भी छोटा पुत्र श्राद्ध करता है। छोटा पुत्र यदि अलग रह रहा है तब भी वह सभी को एक जगह एकत्रित होकर श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध का समय क्या होता है? श्राद्ध के लिए सबसे जो उत्तम श्रेष्ठ समय होता है वो दोपहर का कुतुब काल और रोहिणी काल होता है। कुतुब काल में किए गए दान का अक्षय फल मिलता है। प्रातःकाल और रात्रि काल में श्राद्ध करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। कभी भी रात के समय श्राद्ध ना करें क्योंकि रात्रि राक्षसी का समय होता है। दोनों संध्याओं के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। क्यों खास है प्रतिपक्ष? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दिनों में पितरों को याद करना चाहिए, उनकी पूजा करें, विधि विधान से करें, जिससे वे प्रसन्न होते हैं और अपने सुखी और आपके लिए सुखी जीवन का आशीर्वाद देते हैं। साथ ही प्रतिपक्ष के दौरान पवित्र शास्त्रों में पढ़ना और मंत्रों का जाप करना भी शुभ माना गया है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रतिपक्ष में तर्पण करने की मान्यता है। कहा जाता है कि प्रतिपक्ष के दिनों में पितरों का श्राद्ध करने से मृत्यु के जो देवता हैं यमराज सभी जीवों की आत्मा को मुक्त कर देते हैं, जिससे वह उनके परिवार द्वारा किए गए तर्पण को ग्रहण कर सके। पितरों का तर्पण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में सुख चैन का आशीर्वाद भी देते हैं। प्रतिपक्ष के दिन क्या करें? प्रतिपक्ष के दौरान घर में साफ सफाई रखनी चाहिए और कचरा घर में नहीं करना चाहिए। प्रतिपक्ष में पितरों को भोजन प्राप्त हो सके इसके लिए किसी गाय या कुत्ते कौवे को भोजन करा देना चाहिए। प्रतिपक्ष में जिस भी व्यक्ति का श्राद्ध करें उनकी पसंद का खाना हमें जरूर ही बनाना चाहिए। प्रतिपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं और अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। जिसकी जैसा क्षमता हो वैसे उस प्रकार से वो दान दक्षिणा उसको दे सकता है। प्रतिपक्ष में कुश का उपयोग करें और कुश की अंगूठी पहननी चाहिए, इससे पितृ जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों
उम्मीद करती हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।